हेलो दोस्तों, गेम चेंजर स्पोर्ट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड वर्सेस भारत की, जो रांची में खेले गए चौथे टेस्ट में भारतीय सरजमीं पर चल रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में, जहां पर रांची में चौथा टेस्ट खेला गया, जहां पर इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और इंग्लैंड ने पहले इनिंग्स में 353 रन का स्कोर भारत के सामने रखा था फर्स्ट इनिंग्स में, जिसमें जॉय रूट जो अपनी फॉर्म में नहीं थे, उन्होंने बहुत ही बढ़िया फॉर्म दिखाते हुए टेस्ट तरीके से कलात्मक तरीके अंदाज में भारत के खिलाफ शतक ठोका चौथे टेस्ट में। उससे पहले उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। जॉय रूट एक सीनियर बैट्समैन है और उन्होंने 31वां टेस्ट शतक लगाया, जो कि भारत के खिलाफ 10वां टेस्ट शतक था जॉय रूट का। इस तरीके से जॉय रूट की पारी से भारत के खिलाफ 353 रन का फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर खड़ा किया। उसके बाद भारत बल्लेबाजी करने आया तो भारत की बल्लेबाजी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपन करने आए तो जायसवाल ने 73 रनों की पारी खेली। जिस तरीके से दूसरे और तीसरे टेस्ट में उन्होंने दोहरा शतक लगाया, उसी अंदाज में वो बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 73 रन के स्कोर पर वो आउट हो गए और भारत के जल्दी जल्दी विकेट गिरने के बाद 177 रन पर 5 विकेट भारत के गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड बहुत बड़ी बढ़त यहाँ लेने वाला है, लेकिन युवा बल्लेबाज आए बैटिंग करने। विकेट कीपर ध्रुव जुरेल आए और उन्होंने एक टेस्ट तरीके से कलात्मक अंदाज से धैर्य दिखाते हुए 90 रनों की पारी खेली। कुलदीप यादव का भरोसा दिखाया, कुलदीप यादव के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी। कुलदीप यादव ने भी 131 गेंदों पर 28 रन की पारी खेली और वो बहुत ही महत्वपूर्ण भारत के लिए महत्वपूर्ण पारी थी, जो भारत को बढ़त का अंतराल छोटा करने में अहम योगदान दिया कुलदीप यादव। और ध्रुव जुरेल की पारी में ध्रुव जुरेल 90 रन के स्कोर पे आउट हुए, हालांकि वो अनलकी रही, शतक नहीं कर पाए। इस तरीके से भारत को 46 रन से पिछड़ना पड़ा और इंग्लैंड को फर्स्ट पारी के आधार पर 46 रन की बढ़त मिली। बात करें थर्ड इनिंग्स में, जब बैटिंग करने आए इंग्लैंड की पारी, तो भारत ने इंग्लैंड को 145 रनों पर ऑल आउट कर दिया दोस्तों, जहां पर रविचंद्रन अश्विन इन फॉर्म नहीं थे, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। विकेट तो वो लगातार ले रहे थे, लेकिन जो उनके नाम से जाने जाते रविचंद्रन अश्विन, उस तरीका परफॉर्मेंस वो नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जैसे ही तीसरे इनिंग में इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो रविचंद्रन अश्विन ने अपना 5 पर खोला दोस्तों, और भारतीय सरजमीं पर उन्होंने 5 पर, ऐसा नहीं है कि किसी भी टेस्ट सीरीज में जो 5 पर रविचंद्रन अश्विन नहीं ले रहे हैं, उन्होंने ऐसी भी सीरीज नहीं की, कोई सी भी सीरीज नहीं की जहां पर उन्होंने 5 पर विकेट नहीं लिया। और रविचंद्रन अश्विन ने दिखा दिया कि हाँ, मैं दिखा सकता हूं जब भारत को जरूरत है। और भारत को जब जरूरत थी रविचंद्रन अश्विन की, तो उन्होंने इंग्लैंड टीम को 145 रन पर ऑल आउट कर दिया। इंग्लैंड की टीम 46 रन की बढ़त लेने के बावजूद भी भारत के सामने एक 192 का लक्ष्य था जो भारत के सामने रखा, और भारत को जीत के लिए 192 रन की जरूरत थी और सीरीज अपने नाम करने का महत्वपूर्ण योगदान रहा रोहित शर्मा का, जो पहले बैटिंग करने आई चौथे इनिंग्स में। भारत की पारी ओपन करने आए रोहित शर्मा और जायसवाल और रोहित शर्मा ने धैर्य दिखाते हुए स्टार्टिंग में 40 रनों का जब तीसरा दिन खत्म हुआ भारत का, तो 40 रनों पर दोनों नाबाद थे। भारत का स्कोर 40 रन था। तो चौथे दिन जब बैटिंग करने आए रोहित शर्मा और जायसवाल वापिस, तो जायसवाल 37 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए और रोहित शर्मा ने अर्धशतक ठोका, दिखा दिया कि मैं कप्तान हूं। उन्होंने लीड किया और भारत को 52 रनों का अहम योगदान दिया और भारत को जीत के दहलीज तक पहुंचाया। शुभमन गिल ने अर्धशतक ठोका और शुभमन गिल ने दिखा दिया कि मैं खड़ा हूं यहाँ पे। शुभमन गिल तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आते हैं दोस्तों। और जब रोहित शर्मा और जायसवाल के आउट होने के बावजूद जडेजा और सरफराज खान पाटीदार जल्दी विकेट गिरने के बाद लग रहा था कि भारत कहीं हार ना जाए, तो ध्रुव जुरेल आए बैटिंग करने और शुभमन गिल के साथ दिखा दिया कि ध्रुव जुरेल वहां खड़े हैं। फर्स्ट इनिंग्स में ध्रुव जुरेल ने नाबाद 90 रन बनाए थे और चौथी पारी में जब अपने भारत की सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आए तो उन्होंने नाबाद 39 रन बनाए और विनिंग शॉट जो निकला वो ध्रुव जुरेल के बल्ले से निकला दोस्तों। इस तरीके से भारत का यह परफॉर्मेंस रहा और चौथा टेस्ट भारत ने आसानी से जीत लिया।